हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बताइए कि उन्हें कि यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है सीडीएस से रिलेटेड हो गया या एसएससी से रिलेटेड हो गया और भी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है बढ़िया सा, जो आपको पेड में मिलेगा वो यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा माउथ पब्लिशिंग कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा जो चैनल है ये ग्रो कर सके। तो देखिए, जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा इसमें ऐड किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976, इसको आपका जो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत से चेंजेस किए गए थे जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। ये हम लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट वीडियो है उसके अंतर्गत। तो इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट जो आपका अमेंडमेंट है। अब देख लीजिए, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है इसको सजेस्ट किसने किया था? तो इसको सजेस्ट किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। कितनी ड्यूटीज़ इन्होंने सजेस्ट की थी? तो इन्होंने 8 ड्यूटीज़ को सजेस्ट किया था, लेकिन जो ऐड की गई थी वो 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन प्रेजेंट के समय में अगर देखें तो हमारे पास 11 ड्यूटीज़ हैं और जो 11th ड्यूटी है उसको ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। यानी कि ये क्या है, आपकी जो 11th ड्यूटी हो जाएगी, ये एजुकेशन हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड ही हम लोगों ने जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये 2002 है, 2022 नहीं है, इसको ऐड किया था। 21 देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में आ जाते हैं तो हम लोगों ने 21A को ऐड किया था इसके अंतर्गत 86 के अंतर्गत। और अगर हम लोग बात करें डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी में आर्टिकल जो 45 था उसका हम लोगों ने डाटा चेंज किया था। और अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो 11वीं जो ड्यूटी है उसको हम लोगों ने 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा है। तो अब बात आती है कि हमारे पास जो 11 ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये पूछा जाता है कि हमारे पास इनमें से कौन कौन सी ड्यूटी दी गई है, कौन कौन सी ड्यूटी नहीं है। तो अगर आप इन जो 11 ड्यूटीज़ हैं उस पर एक बार नज़र डाल लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो ट्रिक थोड़ी सी ये आपको थोड़ी एक बार में याद नहीं होगी, तो 2-3 बार इसे देख लीजिएगा तो याद हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक है FSSDHSP। तो ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सबसे पहले F आता है, F से हो जाएगा फ्लैग एंड एंथम। तो जो हमारा पहला वाला जो ड्यूटी है उसमें फ्लैग और हमारा जो एंथम है उसको रिस्पेक्ट करने की बात की गई है। जो एस है, एस से आपका हो जाएगा स्ट्रगल, यानी कि जो हमारे पास नेशनल स्ट्रगल हुआ था उसके द्वारा जो हमारे नॉवल आइडियल्स थे निकल के आए थे, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए या दूसरे आइडियल्स हो गए, उनको क्या करना है, आपको फॉलो करना है और उनको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल स्ट्रगल था उसमें जो आइडियल्स निकले थे उनको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। फिर तीसरे में ऐसे हो जाएगा आपका सॉवरेनिटी,
तो इसमें जो बात की गई है वो हमारा जो यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। जो फोर्थ ड्यूटी है उससे डी से हो जाएगा डिफेंस, यानी कि जब भी आपको देश की सेवा करने के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डिफेंड करने के लिए आपको कंट्री को बुलाया जाएगा तो आपको जाना होगा। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये बाइंडिंग नहीं है, ये आपको ड्यूटीज़ दी गई हैं कि आपका कर्तव्य है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बाइंडिंग नहीं है। इनको अगर नहीं मानते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके बाद आता है आपका एच से हार्मोनी। तो हार्मोनी को प्रोमोट करने की बात की गई है फिफ्थ ड्यूटी में। इसके बाद आएगा आपके पास सिक्स ड्यूटी एच से हो जाएगा हेरिटेज। जो हमारे हेरिटेज है जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं या दूसरी जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं उनको क्या किया गया है, उनको प्रिजर्व करने की बात की गई है कि उनको आप बेकार नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि कई लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, या तो उन पर कुछ लिख देंगे या उन पर स्केच बना देंगे या उन पर कुछ तोड़ फोड़ देंगे। तो ये ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, अपने जो हेरिटेज है उनको बचा के रखना है। उसके बाद आता है ई से आपका हो जाएगा एनवायरनमेंट। तो इसमें आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। जो आपका 8 है, 8 में आपका ऐसे हो जाएगा साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर जो डेवलप करने की इसमें बात की गई है कि आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, यानी कि नई नई चीज़ें खोजने का जो अंदर जुनून होता है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो उससे डेवलप कीजिए। पीछे हो जाएगा आपका पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको सेव करना है। आपने देखा होगा कि जब दंगे होते हैं तब लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। उस समय ये भूल जाते हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जाती है वो आपके टैक्स के पैसे से ही बनाई जाती है। अगर जितना आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करेंगे उसका अल्टीमेट जो घाटा होगा आपको ही होगा, क्योंकि सरकार क्या करेगी, उनको दोबारा बनाने के लिए आपके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी। ऊपर से जो आपका जो इतना टाइम, पैसे तो चलिए आ जाएंगे लेकिन जो उतना टाइम बनाने में उसे व्यर्थ होता है वो कहाँ से लाएंगे, टाइम तो चला गया। तो डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सेफ रखना है। इसके बाद आपका 9 हो गया। इसके बाद आपका 10 आएगा। 10 में आपका होता है एंडेवर, और इसके बाद आ जाएगा 11 में आपको हमने बता ही दिया है एजुकेशन। तो इसमें एजुकेशन की जो बात की गई है वो 6 से 14 साल के लिए बात की गई है। जो आपका DPSP था 45 उसमें बिलो 6 ईयर की बात की गई थी, और जो 21A है उसमें भी 6 से 14 ईयर की ही बात की गई है। तो ये आपकी सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में केवल आपसे यही पूछा जाता है कि इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी ड्यूटी जो है हमारे पास हैं और कौन कौन सी ड्यूटी जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं। तो बस आपको वही बताना है। तो ये अगर आपने सही से देख लिया है तो इसके अलावा आपको जो है करने में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसको करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो एक बार जो कोई भी बुक आपके पास हो तो उससे एक बार इनका जो लाइन होती है लाइन टू लाइन उसको देख लेंगे। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए वो आप कर लेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि फिर से ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। बार बार मुझे कहना पड़ता है लाइक कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं वीडियो, कम से कम जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोग लाइक कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।